क्या मृत्यु के बाद की उस दुनिया में कभी किसी ने ईश्वर को देखा है? और अगर देखा है तो किस रूप में देखा है? अब जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, उनके एक्सपीरियंस अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार जिस जिस भी परमात्मा के जिस भी रूप को वो आस्था रखता है, उस रूप को वो देखने का जिक्र करता है। अलग अलग धर्मों के व्यक्ति अलग अलग ईश्वर को देखने का जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि आप यदि एक ही धर्म को मानते हैं तो भी अगर आप किसी ईश्वर के किसी और रूप में आस्था रखते हैं तो आप उस रूप को देखने का जिक्र करते हैं। लेकिन ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस हुए डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में, इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें किसी ने किसी परमात्मा की छवि को देखने का जिक्र नहीं किया। अब इन दोनों बातों में कितना डिफरेंस है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वो लोग ईश्वर को देखने का जिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर न्यूटन ने जिन लोगों का पास्ट लाइफ किया, उन लोगों ने ईश्वर की किसी छवि को देखने का जिक्र नहीं किया। जो बहुत अधिक विकसित स्तर की आत्माएं हैं वो बताती हैं कि सभी आत्माएं आखिरकार उस बैंगनी प्रकाश के स्रोत में लीन हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अब हम ईश्वर की उस छवि को जानना समझना तो चाहते हैं ना। यही इच्छा डॉक्टर न्यूटन की भी थी। तो उन्होंने पूछा कि जो भी आत्माएं उस सभा का एक्सपीरियंस करती हैं, आत्मालोक का एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे मार्गदर्शक जो हमसे सुपीरियर हैं, हम उन्हें, वो हमारे साथ होते हैं, उन्हें देखने का जिक्र करती हैं, गुरुजनों को भी देखने का जिक्र करती हैं, क्या उससे भी कोई वरिष्ठ प्राणी जिसे हम ईश्वर कहते हैं, क्या उसको भी देखने का जिक्र किया है आत्माओं ने? यहाँ पर जिन लोगों ने उस गुरुजन सभा का एक्सपीरियंस किया, उन्होंने एक बात कही कि जो उच्चतम शक्ति है उसकी अनुभूति ज़रूर होती है। देखा नहीं है, देखा कुछ नहीं है, लेकिन एक शक्ति आसपास है, इसकी अनुभूति ज़रूर होती है उस गुरुजन सभा में। अगर इसे सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इसे ईश्वरीय सानिध्य कह सकते हैं। जैसे ईश्वर हमारे समीप है, ऐसा एक एहसास। अब यहाँ पर भी दो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं। जैसे कि अब ये समझिए ना, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ कि जैसे एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसके सामने एक 10वीं क्लास का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आ जाए तो वो उसको भी टीचर ही समझ लेगा। लेकिन जो 10वीं क्लास का बच्चा है, उसके सामने कोई 12वीं क्लास का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आ जाए, वो उसे टीचर नहीं समझेगा, वो समझेगा कि ये मेरा सीनियर है। इसी तरह से कुछ आत्माएं जो बहुत विकसित थी, उन्होंने कहा कि जिसे वो ईश्वरीय सानिध्य समझ रहे हैं, वो देवत्व प्राप्त बहुत उच्च सत्ताएं आप उन्हें कह सकते हैं। जो उनकी क्षमताएं हैं वो भी सभा में जो गुरुजन होते हैं उनसे भी कहीं अधिक ऊपर है। और ये भी सही है कि उनकी उपस्थिति वहाँ होती है और वो एक सहायक की तरह होती है, उनकी उपस्थिति भी वहाँ होती है। लेकिन वो देवत्व प्राप्त सत्ताएं हैं, उच्च स्तरीय सत्ताएं हैं, वो ईश्वर नहीं है और ईश्वर शब्द भी नहीं। क्योंकि साधारणतः जिन लोगों ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ईश्वर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ईश्वर को तो हमने अपने अपने हिसाब से बांटा हुआ है ना। कोई कहता है नहीं जीसस ईश्वर है, कोई कहता है नहीं श्री राम ईश्वर है, कोई कहता है नहीं अल्लाह ईश्वर है। मतलब सबने ईश्वर को तो हमने अपने अपने हिसाब से डिवाइड किया हुआ है ना। तो ईश्वर शब्द का भी जिक्र नहीं है। इसके लिए वो उद्गम या परमात्मा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये ईश्वर से बहुत अलग है। परमात्मा लफ्ज़ ईश्वर से बहुत अलग है, क्योंकि ईश्वर शब्द को तो हम सब ने बहुत व्यक्तिगत बना लिया है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो ये शक्ति है, ये बैठकों को, जो गुरुजन सभा होती है ना, उनको भी प्रभावित करती है, उस पर भी असर डालती है। यहाँ पर मैं आपको एक माध्यम जिसने उस ईश्वरीय सानिध्य का एक्सपीरियंस किया, उसके एग्जैक्ट वर्ड बताने जा रही हूँ। उसने कहा, मैं वास्तव में इस उपस्थिति को नहीं देखता हूँ, लेकिन एक परम ऊर्जा के रूप में अनुभव करता हूँ। ये बड़ा एक
सबका ही एक्सपीरियंस था, देखा किसी ने नहीं है, देखा किसी ने नहीं है, सबने सिर्फ अनुभव किया है। आगे वो कहता है कि वैसे तो ये सभा के लिए है, लेकिन मुख्यतः ये मेरे लिए है। देखिए, अब जो पुनर्जन्म अब जैसे ये होता है ना कि धरती से जो आत्माएं गई हैं, क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है? तो वो सब अपने अपने हिसाब से बताती हैं कि जो जिस ईश्वर में जिसकी आस्था होती है वो उस हिसाब से बताती है कि हाँ हमने देखा, हमें परमात्मा के दर्शन हुए। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस हुए हैं, इसमें किसी ने भी परमात्मा के दर्शन का, ईश्वर के दर्शन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया है। अब ये क्यों है? ये शायद इसलिए है, ये डिफरेंस जो है कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस प्राप्त करने वाली जो धरती की आत्माएं हैं, जो फिर वापस अपने शरीर में आ जाती हैं, वो जो अपने एक्सपीरियंस बताती हैं, वो बहुत गहराई तक तो जाती भी नहीं है, वो शायद आत्मा लोक में एंटर भी नहीं करती हैं। क्योंकि मेरे को यहाँ पर अनीता मुरजानी की एक लाइन याद आती है, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब उनका तो बहुत डीप एक्सपीरियंस है, इतना डीप तो शायद ही किसी का होगा, किसी का भी नहीं होता, सबको बहुत ऊपरी ऊपरी एक्सपीरियंस होते हैं, उनका बहुत डीप है। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि एक स्थान एक था जहाँ एक ऊर्जा की अनदेखी सी ऊर्जा दिख नहीं रही थी, लेकिन आभास था कि ऊर्जा की एक अनदेखी सी लकीर है, और जहाँ पर उनके पिता उनसे कहते हैं कि अगर आप, अनीता मुरजानी से कहते हैं कि अगर आप इस लाइन को पार करके उस तरफ आ जाएंगी तो फिर आप वापस धरती लोक पर नहीं जा सकती, लेकिन आपको धरती लोक पर वापस जाना चाहिए और आपको मुड़ जाना चाहिए वापस। ये उनके पिता की सलाह थी उनको। तो अनीता मुरजानी उस लाइन को क्रॉस नहीं कर दी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अनीता मुरजानी ने भी आत्मा लोक में एंटर नहीं किया। तो फिर ये जो एक्सपीरियंस इतने सारे लोग बताते हैं ना कि हमें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, हमने ईश्वर को देखा, ये तो बहुत ही शुरुआती एक्सपीरियंस है, मतलब बिल्कुल ही बिगिनिंग के स्तर के एक्सपीरियंस हैं। इनमें से शायद किसी ने भी आत्मा लोक में प्रवेश नहीं किया होगा, या विरला कोई होगा जिसने किया होगा। ये जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जिसे ये लोग ईश्वर समझते हैं, कई बार अपना गुरु भी समझते हैं। जैसे एक एक्सपीरियंस में किसी ने कहा था कि आचार्य रजनीश उन्हें लेने आए। क्यों? क्योंकि उनकी रजनीश में, गुरु रजनीश में बहुत ज़्यादा आस्था थी, बहुत ज़्यादा, उनके वो बड़े पक्के शिष्य थे। तो उनको इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ जब उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था उनमें थी, तो उनका मार्गदर्शक उसी रूप में आया, क्योंकि हम जाएंगे भी तो उसी रूप के साथ ना, हम भी तो अटैच है ना उस रूप के साथ। अब क्यों हमारे प्रियजन आते हैं? क्योंकि हम उन्हीं के साथ जाने के लिए तैयार हैं मृत्यु के बाद की दुनिया में। क्यों हमारे मार्गदर्शक उस रूप में आते हैं जिस रूप के साथ हम जाना चाहेंगे, जिस भी ईश्वर पे हम आस्था रखते हैं उस रूप में, या जिस भी गुरु में हम आस्था रखते हैं उस रूप में, क्योंकि हम उन्हीं का हाथ पकड़ना चाहेंगे, हम खुशी से उनके साथ जाना चाहेंगे, इसलिए। लेकिन यहाँ पर किसी ने उस तरह से ईश्वर का जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक ऊर्जा का जिक्र किया। आगे वो माध्यम बताता है कि उसके और वो जो परम शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, उसके बीच में ये जो गुरुजन है ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उसकी अनुभूति अलग है, उसकी अनुभूति अलग है। बीच में कोई गुरुजन, कोई सेतु नहीं बने हुए हैं, वो कोई पुल का काम नहीं कर रहे हैं। आगे उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस बैंगनी प्रकाश के साथ एक सीधा जुड़ाव महसूस करता हूँ। सीधी अटैचमेंट होगी ना, सीधी अटैचमेंट। क्यों? क्योंकि वही तो हमारा उद्गम है, वहीं से हम आए हैं, वहीं हमको वापस जाना है, वही हमारा उद्गम है, तो क्यों नहीं होगी अटैचमेंट महसूस? बिल्कुल होगी। आगे वो व्यक्ति कहता है कि ऐसे लगता है जैसे ये एक जो ऊर्जा है, बैंगनी प्रकाश ऊर्जा, जिसे आप परमात्मा की ऊर्जा यहाँ पे नाम दिया गया है, तो वो जो ऊर्जा है वो गुरुजनों का निरीक्षण करती है, होती है उपस्थित, गुरुजनों का निरीक्षण करती है, और उसके मन को भी शांत और शुद्ध करती है। और ये जो उपस्थिति होती है, उस परम प्रकाश की उपस्थिति, ये सभा के ऊपर और पीछे की तरफ होती है। आगे उस माध्यम ने बताया कि वो जो परम ऊर्जा है, वो उसकी पवित्रता इतनी ज़्यादा प्रबल होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो, उसे ऐसा लगता है कि उसे सीधे उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, ऐसा उसको एहसास होता है। क्योंकि अगर वो सीधा उस परम ऊर्जा की तरफ देखेगा तो वो गुरुजनों की तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाएगा।
और सिर्फ वो अकेला नहीं होता, ऐसे लगता है कि गुरुजन भी, मार्गदर्शक भी जो उस सभा में उपस्थित हैं और गुरुजन भी जो उस सभा में उपस्थित हैं, वो सभी जैसे आभार मानते हैं उस ऊर्जा का, एक श्रद्धा का भाव रखते हैं उस ऊर्जा के प्रति। लेकिन इस सब से जो सभा की कार्रवाई है उसमें बाधा नहीं आती है, वो खराब नहीं होती है, वो नहीं रुकती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक क्लास है, टीचर वहाँ मौजूद है, अपना कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाना है वो पढ़ा रहे हैं। तभी अचानक प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते हैं, वो शांत हैं, बस स्टूडेंट पर एक नज़र मारते हैं, टीचर की तरफ देखते हैं, थोड़ी देर क्लास में खड़े होते हैं, चले जाते हैं। अब उन्होंने किया तो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल सर ने आके कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी उपस्थिति ही महत्वपूर्ण थी, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी। ठीक इसी तरह से गुरुजनों के लिए भी, और जो आत्मा इस धरती से जीवन जीकर गई है उसके लिए भी, और हमारे मार्गदर्शक जो हमारी मदद के लिए उस सभा में मौजूद हैं उनके लिए भी ये उपस्थिति महत्व रखती है। लेकिन ये उपस्थिति सभा की कार्रवाई में कोई रोल नहीं प्ले करती है। अब इस चीज़ को हम अगली कड़ी में और डिटेल में समझेंगे। अगर आप किसी प्रियजन के जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, या आप चौथा, बरसी या 13वीं जैसी किसी शोक सभा में मेरे द्वारा शांति संदेश चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।